अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि सर्दियाँ जो हैं उनका आगाज़ हो चुका है बड़े अच्छे तरीके से। तो सर्दियों के साथ साथ ही सर्दियों की सौगातें जो हैं वो हर घर में बनना शुरू हो गई हैं। तो हम लोग भी आज गाजर का हलवा बना रहे थे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 किलो गाजरें ली थी, जिनको मैंने अच्छी तरह से कद्दूकश करके फिर मैंने इनको दूध में पहले पकाया है। ये अब दूध यहाँ पर जो है ना तकरीबन खुश्क होने के करीब पहुँच चुका है। जैसे जैसे दूध खुश्क होगा मैं इसको भूनती रहूँगी। मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी यहाँ पर डाल दिए। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पहले इनको गाजरों के अपने पानी में ही पकने देते हैं। मैंने पहले गाजरों को उसी का जूस जो है उसमें थोड़ी देर के लिए छोड़ा, फिर मैंने इसके अंदर दूध डाला। मलाई वगैरह आपके पास अगर पड़ी हो तो वो भी बहुत अच्छी है, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने जो भी मलाई थोड़ी सी पड़ी हुई थी वो और दूध जो है ना वो इसके अंदर डाल के इसको तकरीबन घंटा डेढ़ हल्की आंच पर मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर दूध जो है ना ये देखें तकरीबन खुश्क होने के करीब पहुँच चुका है। और इसका कलर भी बड़ा प्यारा सा माशाल्लाह से आ रहा है। ड्राई फ्रूट्स भी मैंने सारे इसके अंदर डाल दिए। और अगर आप मलाई वगैरह डालेंगे ना गाजर के हलवे के अंदर तो आपको ऊपर अलहदा से किसी किस्म का घी या ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर साथ ही फिर दोपहर को हमने काले चने बनाए थे, तो मैं यहाँ पर अब रात को चावल साथ में बॉईल कर रही हूँ। साथ में मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ते में जो है ना वो अच्छा लगता है कि अब क्योंकि सर्दी है बहुत जल्दी दोपहर हो जाती है, तो नाश्ता बहुत लाइट सा करते हैं, चाय के साथ थोड़ा सा हलवा ले लिया तो बस ये नाश्ता हो जाता है। और फिर दोपहर को हम प्रॉपर खाना बना लेते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं हलवा बना कर रख देती हूँ और फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा खोया भी डालूँगी। खोया भी मैंने घर में ही बनाया हुआ था, चूँकि दूध हमारे घर में माशाल्लाह से घर का होता है, तो फिर इसलिए हम लोग ना घर में ही खोया थोड़ा सा बना कर रख देते हैं। टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है उसके ऊपर, लेकिन हमें ये इस बात की तसल्ली होती है कि घर की खालिश चीज़ बनी हुई है। तो गाजर का हलवा जब मैं बनाऊँगी तो लास्ट में फिर मैं ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा खोया भी डाल दूँगी। और यहाँ पर गाजर का हलवा बनाने के बाद ये रात का मैं खाना खा रही थी। चने जो है हमने दोपहर को बनाए थे, लेकिन उस वक्त फिर गैस चली गई, तो फिर रात को मैंने साथ में चावल बॉयल किए। तो अब जो है ना मैं रात का खाना खा रही हूँ, काले चने और चावल। वाइट चावल वैसे मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेरा दिल ये होता है कि या तो सिर्फ पुलाव बनाएं, या फिर अगर हमने कोई सालन बनाया तो सालन के साथ भी ना हम को चावल वगैरह बना लें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमारी जो एलईडी है ना वो ख़राब हो चुकी थी, जो ऊपर लगी हुई थी स्टैंड के ऊपर। वो एंड्रॉयड नहीं थी, वो सिंपल एलईडी थी। तो पता नहीं क्या हुआ, उसको चलते चलते वो अचानक से बंद हो गई। और फिर यहाँ पर ना ये दूसरी एलईडी जो वाईफाई वाली थी ना, ये हमने लगाई है इसके ऊपर। अभी इसको स्टैंड पर नहीं लगाया, अभी वैसे ही इस स्टैंड पर इसको रख के हम लोग चला रहे हैं। तो ये मैं ड्रामा देख रही थी, इसकी रिपीट टेलीकास्ट हो रही थी। वैसे तो ये ड्रामा ख़त्म हो चुका है अब। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग आजकल कौन सा ड्रामा देख रहे हैं। इतना टाइम तो नहीं होता, लेकिन वाईफाई पे जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिले मैं कोई ना कोई थोड़ा क्लिप्स वगैरह देख लेती हूँ। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट डे मैं मूलियाँ बना रही थी, क्योंकि आपको पता है सर्दियों की सौगातें जो फिर यही हैं, मूली के पराठे, आलू के पराठे, हलवा, गोभी के पराठे, ये सारी चीज़ें सर्दियों की सौगातें। तो यहाँ पर भी फिर मैंने मूलियाँ मंगवाई थी, इनको मैंने अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया। और मैं ना मुझे कच्ची मूलियाँ जो है रोटियों में डालना वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती हैं और रोटी आपकी ऐसे गीली गीली सी हो जाती है। रोटी बनाना बहुत मुश्किल मुझे लगता है इस तरह से। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो कच्ची मूलियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं पराठों के अंदर। लेकिन मैंने यहाँ पर मूलियों को कद्दूकश करने के बाद उनका जितना भी पानी था अच्छी तरह से उसको स्क्वीज़ कर लिया। अब मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हल्की सी आँच में ना कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई में डाल के इसको हल्की आँच पर थोड़ा सा भून लूँगी। और जितने भी मसाले वगैरह इसके अंदर वो मसाले ऐड कर दूँगी। ज़ीरा जैसे गरम मसाला हो गया, अजवाइन थोड़ी सी मैं इसके अंदर ज़रूर डालती हूँ। अनारदाना है तो वो भी पीस के डाल लें। नमक, मिर्च, धड़ा मिर्च, हल्दी, सारी जो भी मसाले वगैरह आपने डालने हैं वो आप डाल दें। और हल्का सा इसको रोस्ट करके रख दें। किसी किस्म का आपने ऑयल या घी वगैरह इसके अंदर नहीं डालना। और आप यकीन करें इस तरह से अगर आप मसाला बना कर रखेंगे ना तो पूरा हफ्ता आपका मसाला बिल्कुल फ्रेश रहेगा। यानी ये भी मूलियों का जो भी मसाला होगा ना, ये फिलिंग जो भी होगी वो बनाकर अगर आप रख लेना इस तरह पानी निचोड़ के थोड़ा सा भून के, तो तकरीबन पूरा हफ्ता वो फ्रिज में बिल्कुल आपका फ्रेश रहेगा। जब ज़रूरत पड़े आप निकालें और रोटी बना लें, क्योंकि जो दूसरा कच्ची मूलियों वाला है वो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है। जितना भी आप पानी उसके अंदर स्क्वीज़ करें, जैसे ही आप नमक मिर्च उसके अंदर ऐड करेंगे वो दोबारा से पानी छोड़ देगा। तो यहाँ पर फिर हम लोग बाज़ार चले गए थे। बाज़ार से हमने कहा ये हमने देखा बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, जहाँ पर ना ये गर्म स्टॉलर आए हुए थे। बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनकी और बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स थे। और सेम यकीन करें कि चीज़ इतनी अच्छी थी, इतने सॉफ्ट और प्योर पश्मीना जैसे होते हैं वो वाले स्टॉलर्स थे। वही स्टॉलर थे जो हम बड़े-बड़े ब्रांड्स पर हज़ारों में खरीदते हैं, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी रीज़नेबल प्राइस में लगे हुए थे। और बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था यहाँ पर। तो हमने सोचा चलो हम लोग भी कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, बहती गंगा से हाथ धो लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई थी और कलर्स भी बहुत खूबसूरत थे।
और चौड़ाई भी अच्छी खासी थी, यानी घर में जैसे काम करना होता है, जैसे अब सर्दी है तो बड़ी बड़ी शॉल्स की बजाय हम ये वाले स्टॉलर्स वगैरह ले लें तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। और ये भी ना एक स्टॉल लगा हुआ था यहाँ पर मैंने देखा रेडी थी, इसके ऊपर इतनी खूबसूरत लेसेस थी। ये वाली जो लेस मैंने आपको पहले दिखाई, ये मैंने अगले दिन किसी ब्रांड पे देखा था, उनके दुपट्टों पे लगी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत लेसें थी। तो मैंने सोचा चले यहाँ से मैं कुछ लेस वगैरह भी लेनी थी मैंने, तो मैंने बस वही यहाँ पर देख रही थी और बहुत अच्छी लेसेस थी, मतलब वही लेसेस जो बड़ी बड़ी शॉप्स पर हमें बहुत महंगी मिलती हैं, यहाँ पर बहुत ही रिजनेबल थी। और ये जो नहीं ये सरगोदा का मेन बाज़ार है, हम लोग गए हुए जिसको हम लोग शहर कहते हैं ना, शहर गए हुए, तो हम लोग आज शहर गए हुए थे। ये सरगोदा का मेन बाज़ार है। उर्दू बाज़ार वाली साइड पर जाएँ तो रास्ते में ये सारे उन्होंने ना जगह जगह पर स्टॉल्स वगैरह लगाए होते हैं। यहाँ पर ये देखिए सीक्वेंस वाला ये फैब्रिक आपको नज़र आ रहा होगा, पिंक और सिल्वर कलर में, ये भी बहुत ज़्यादा इन है। और बड़े बड़े ब्रांड्स पर यही ड्रेसेस जो है ना ये हज़ारों की तादाद में लगे हुए थे, मैंने चेक किया था। और सॉक्स बहुत ज़्यादा आई हुई थी, इतनी कलरफुल वैरायटी थी ना बाज़ार में। ये देखिए आपको जगह जगह पर ये स्टॉल्स के ढेर लगे हुए थे, लेसेस थी बहुत सारी। मुझे इस तरह मेन बाज़ार में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मॉल्स वगैरह में जाए वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ भी नहीं होती, मतलब इस तरह से जैसे यहाँ पर जगह जगह लोग लेकर बैठे होते हैं। फिर यहाँ पर ये एक हमें शॉप नज़र आई, यहाँ पर हाथ की बनी हुई चीज़ें थी बड़ी खूबसूरत सी। ये देखिए फ्रूट बास्केट्स थी, कुरान पाक रखने वाली रेल थी, पीढ़े थे बने हुए, बहुत सारी इनके पास चीज़ें थी, चूड़ी स्टैंड थे इनके पास और लकड़ी का रोटी मेकर। तो यहाँ पर ना हम लोग बस कुछ चीज़ें देख रहे थे, प्राइसेस वगैरह हम लोग चेक कर रहे थे ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से ये चीज़ें हैं। लेकिन ये चीज़ें काफ़ी महंगी थी, हालांकि लकड़ी की ये चीज़ें थी, मतलब इतनी ज़्यादा उनके ऊपर कोई काम तो नहीं था, लेकिन फिर भी इनके रेट्स जो थे ना बहुत ज़्यादा हाई थे। और ये देखें, ये फिर चलते चलते मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप रिकॉर्ड किया आप लोगों के साथ, मैंने कहा शेयर करूँगी। ये देखें जर्सियाँ थी, स्टॉल्स थे, प्लास्टिक के बर्तन इतने खूबसूरत थे, इतने कलरफुल बर्तन थे ना। मुझे प्लास्टिक के बर्तन छोटे छोटे से ख़रीदना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बॉक्सेस तो छोटे छोटे से, ये देखिए टब टोकरियाँ, मतलब बहुत अच्छी लगती हैं ना ये। फिर यहाँ पर हम लोग वही बस देख रहे थे, देखिए कप्स, मतलब बाजार जाके बहुत मज़ा आता है, इतनी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं ना कि आपका दिल करता है ये भी चीज़ ले लें, वो भी चीज़ ले लें। और बस फिर हम लोग बाज़ार से वापस आए तो हमने ये चिकन विंग्स ऑर्डर किए हुए थे, ये बस थोड़े से मैंने खाए। और यहाँ पर मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ, ये हमारे करीब में ही जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक नई शॉप ओपन हुई, वहीं से हम लोगों ने ऑर्डर किया था। और बस रात हो गई, हम लोग सो गए, और यही बस आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।